हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल क्लासेस बाय टीके सर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 2 सेट थ्योरी। जो हम लोग लेक्चर वन क्लास किया था उसका लेक्चर 2 आज हम लोग स्टार्ट करें। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। पहला जो क्वेश्चन है वो है मेरे पास, राइट डाउन द फॉलोइंग सेट्स in set builder form। सेट बिल्डर फॉर्म पहला है ए क्वेश्चन है इसका। द काउंटिंग नंबर्स द काउंटिंग नंबर्स द काउंटिंग नंबर्स which are multiple of 6 and less than 50 नेक्स्ट क्वेश्चन है द fractions of the fractions whose numerator is 1 and denominator is less than 10 and which are counting number। ठीक है। सी जो क्वेश्चन है वो है एक सेट गिवन है, प्रोवाइडेड है। सेट ए 1/4 1/9 1/16 1/25 डॉट 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 डॉट। उसके बाद एक सेट है मेरे पास डी एक सेट है। डी यहाँ पे है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स whose cube whose whose cube is odd numbers। देखिए ये सारा क्वेश्चंस है मेरे पास, इसको हम लोगों को डिटेल से क्या करना है, डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए इसको पहले देखिए, पहला क्वेश्चन किस में है, क्या लिखना है, बोले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये जो सारे इन्फॉर्मेशन है ABCD, इसको हम लोग को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। लास्ट डे हम लोग देखा था कि रोस्टर फॉर्म पे काम किया था, सेट बिल्डर दिया हुआ था तो उसको रोस्टर में लिख रहे थे। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जिसको हमको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। और ये जो सी वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में रोस्टर फॉर्म है, तो रोस्टर को हम यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आइए पहला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए कि द काउंटिंग नंबर्स। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। द काउंटिंग नंबर्स ऑफ द काउंटिंग नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ क्या है, 6, मल्टीपल ऑफ 6 एंड लेस देन यहाँ पे क्या होगा 50। देखिए मल्टीपल्स ऑफ 6 काउंटिंग नंबर तो पहले समझिए, काउंटिंग नंबर्स किसको बोलते हैं। देखिए जो नेचुरल नंबर ही को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर ही एक्चुअल में क्या होता है, काउंटिंग नंबर। इसका कारण क्या है कि हम लोग काउंटिंग जो स्टार्ट करते हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से करते हैं, 1 2 3 इस तरीके से करते हैं, 4 5 ये चलते ही जाता है इन्फिनिटी की तरफ, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो ये क्या है, ये जो काउंटिंग नंबर्स, जब भी काउंटिंग नंबर्स का वर्ड सुनिएगा इसका मतलब ये क्या है, नेचुरल नंबर दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एन दिया हुआ। एन यहाँ पे क्या है, 6 का मल्टीपल, विच आर मल्टीपल ऑफ 6। तो मल्टीपल ऑफ 6 यहाँ पे जब काउंटिंग नंबर्स बोल जाए तो इट मीन्स दैट जो मल्टीपल्स होगा वो 6 का ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि काउंटिंग नंबर्स ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। नेचुरल नंबर पॉजिटिव है तो काउंटिंग नंबर एक्चुअल में क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का मतलब पॉजिटिव नंबर, तो काउंटिंग नंबर मतलब एक पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पर मल्टीपल जो 6 का बोला है क्या, काउंटिंग नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसका रेंज ऑफ वैल्यूज़ क्या बोला है, लेस देन होना चाहिए क्या, 50। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे आंसर में होगा इन सेट
set builder in set builder form of the given set is क्या लिखेंगे हम लोग so x such that x is a multiple of 6 and x is strictly less than 50 and x belongs to काउंटिंग नंबर मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे नेचुरल नंबर। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर्स। तो मतलब यहाँ पे समझ में आया कि सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखेंगे तो मतलब इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे वर्ड या फिर क्या बोला था बाय सेंटेंस हम लोग क्या करते हैं सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन बस उसी को हमको क्या करना है यहाँ पे लिखना है। कभी कहीं कहीं पे शॉर्ट कर देंगे जैसे यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे दिया हुआ क्या था विच आर मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 50। तो हमने यहाँ पे लिखा गया है देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल किया हमने x इज द मल्टीपल ऑफ 6 एक सच डेट एक्स क्या है एक्स डिनोट कर रहा है कि एक मल्टीपल है किसका मल्टीपल है 6 का जो लेस देन है किससे 50 से स्ट्रिक्टली लेस देन। और ये क्या है एक्स एक्चुअल में क्या बोला है यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला है ये काउंटिंग नंबर्स है। कौन सा नंबर है काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। बी वाला देखिए बी का स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। यहाँ पे बी में क्या है देखिए यहाँ पे बोला था फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर इज लेस देन 10 स्ट्रिक्टली लेस देन 10 डिनोमिनेटर लेस देन 10 एंड विच आर काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर का मतलब भी बताया क्यों कौन सा नंबर भैया नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर नेचुरल नंबर का मतलब इन है ना काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर या काउंटिंग नंबर मीन्स क्या होता है नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन सेट बिल्डर form of the given set is brackets x such that x belongs to n and x equals to and x such that x belongs to n यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर फ्रैक्शंस में and 1 by x and x belongs to n x यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1 बाई n एंड n बिलोंग्स टू यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग नेचुरल नंबर x सच डेट x इक्वल टू 1 बाई n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n डिनोट कर रहा है यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है ये डिनोट कर रहा है नेचुरल नंबर को। मतलब यहाँ पे जो n का वैल्यू जो है वो क्या होगा एंड यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन लेना होगा क्योंकि यहाँ पे लेस देन 10 बोला है तो n लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन 10। तो x सच डेट x कैसा है x का वैल्यू कैसा होगा 1 बाई n के फॉर्म में होगा। फ्रैक्शंस बोला है यहाँ पे वर्ड बोला है फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई n मतलब ये फ्रैक्शंस है। उसका न्यूमरेटर यहाँ पे बोल दिया न्यूमरेटर इज 1 इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिया है। और डिनोमिनेटर बोला है कि वो काउंटिंग नंबर है तो काउंटिंग नंबर में नेचुरल नंबर जिसका रेंज कहाँ है लेस देन 10। तो हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा ये हमारा क्या हो गया आंसर्स। सी जो सेट है ए दिया हुआ है यहाँ पे 1 बाई 4 1 बाई 9 1 बाई 16 1 बाई 25 डॉट 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 इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। ये इन्फिनाइट सेट है। अब इसको हम लोग अगर लिखेंगे यहाँ पे इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट ए इज क्या हो जाएगा ए इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू n। अब देखिए सेट जो है इन्फिनाइट सेट है अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें होगा। तो n भी क्या है इन्फिनाइट होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी क्या होता है इन्फिनाइट होता है। तो यहाँ इन बिलोंग्स हो रहा है तो मतलब कि ये चलता ही जाएगा। और यहाँ पर गौर से अगर देखेंगे तो n स्क्वायर लेने का कारण क्या है यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर है। यहाँ पे 3 है तो 3 का ये स्क्वायर है 4 है तो ये 4 का स्क्वायर है 5 है तो 5 का स्क्वायर इसके बाद 6 है 6 का स्क्वायर। तो मतलब जो है डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है वो क्या एक्चुअल में स्क्वायर है इनका। इसलिए यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे ये क्या हो गया आंसर्स। अब यहाँ पे डी जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशंस करते हैं। डी क्या है यहाँ पे बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हुज क्यूब इज ऑड नंबर। देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स है मतलब यहाँ पे हम लोग को 0 से 1
2 3 4 5 ये लेना है, ये लेना है। तो मतलब देखिए 0 और 2, 0 से जो नंबर स्टार्ट हुआ 0 2 4, उसके बाद 6, ये सब जो नंबर है ये सब नंबर क्या है, इवन नंबर। ऑड नंबर्स यहाँ पे जो हो रहा है, तो ऑड नंबर्स यहाँ पे कौन कौन सा होगा, 1 है, 3 है, 5 है, इसके बाद क्या आएगा 7 है यहाँ पे। इस तरीके से जो चलेगा ये क्या है, ऑड नंबर। तो देखिए इवन और ऑड, यहाँ पे बोला सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये 0 से स्टार्ट है, 1 2 3 4, ये सब सारा क्या है पॉजिटिव, ये सारा क्या है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और इसको पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग आइदर आई प्लस से दिखाते हैं या फिर हम लोग इसको जेड प्लस से दिखाते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर्स है इंक्लूडिंग 0। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर हुज क्यूब इज ऑड नंबर्स, जिसका क्यूब क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो याद रखिएगा, सिंस याद रखिएगा, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर गिव्स गिव्स ऑड नंबर, ऑड नंबर आफ्टर आफ्टर क्यूबिंग, आफ्टर क्यूबिंग इट, आफ्टर क्यूबिंग इट। जैसे हमने 1 उठाएगा, यहाँ से अगर हम 1 उठाएंगे, यहाँ से अगर हम 1 उठाएंगे, 1 का अगर हम लोग यहाँ पे क्यूब निकाला तो 1 का क्यूब क्या होगा 1। अगर यहाँ पे 3 उठाएंगे तो 3 का अगर हम लोग क्यूब उठा करेंगे तो यहाँ पे 3 का क्यूब कितना आएगा 27। 27 देखिए नॉट डिविजिबल बाय। अगर हम लोग यहाँ पे 5 उठाएंगे, 5 का अगर क्यूब करेंगे 125, तो 125 कैसे कटेगा, ऑड ही नंबर का मल्टीपल है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये इवन तो है नहीं, 2 से डिवाइड हो रहा नहीं, मतलब इवन नहीं है। तो ऑड ही नंबर ऑड क्या कर सकता है, ऑड ही नंबर क्या देगा, ऑलवेज ऑड नंबर का ऑड नंबर देगा। कब देगा, जब उसका हम लोग क्यूब करेंगे। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग को बोला सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हुज क्यूब इज ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स तो इनफिनाइट है, तो मेरे पास इसका क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर इन रोस्टर इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द गिवन सेट, ऑफ द गिवन सेट इज, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक सच दैट x बिलोंग्स टू z पॉजिटिव एंड एंड x इक्वल्स टू यहाँ पे n कर देते हैं, यहाँ पे n बिलोंग्स टू पॉजिटिव, n क्यूब n क्यूब n क्यूब n क्यूब n क्यूब n क्यूब and x is a odd number, odd, n is a odd number, n belongs to z positive and n is a odd number, n is a odd integer, n is a positive, n is a positive odd integer, positive odd integer। तो ये हो जाएगा, ये इसका क्या हो गया आंसर। तो n बिलोंग्स टू z एंड n इक्वल्स टू क्या हो गया, x इक्वल्स टू n क्यूब एंड x n क्या है एक्चुअल में पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पर मैंने लिख दिया, एक मिनट रुको, ये गलत हो रहा है, ये तो हम लोग ऑलरेडी n मान ही लिया है। यहाँ पे n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव तो है एंड x इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है n पावर क्यूब। ये ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ को हम बाद में क्यों लिखेंगे, n बिलोंग्स टू यहाँ पे हमने तो लिख दिया मैथमेटिकली वे में, n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स और, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर्स। स्टेट which of the following set, which of the following sets are finite and infinite if they are finite then mention their cardinal number, cardinal number mention their cardinal number, mention their cardinal number। पहला सेट यहाँ पर डिफाइन किया है a इक्वल टू, किस तरीके से डिफाइंड है, x such that x belongs to n,
x belongs to n and n square equal to a 9, n square इक्वल टू 9। अब यहाँ पे दूसरा जो सेट है बी e इक्वल टू, यहाँ पर डिफाइंड है x सच दैट x belongs to n, x belongs to n and x square minus 3x plus 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो तीसरा जो है यहाँ पे एफ सेट, ये जो डिफाइंड है वो कैसा है, x such that x belongs to n and x is prime number, x is prime number, x is prime number, x is prime number। नेक्स्ट जो है वो है डी, जो है वो है क्वेश्चंस जी सेट इक्वल टू x such that x is a month of a year, month of year having less than having less than 31 days। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये सारा क्वेश्चंस है। यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा फाइनाइट सेट होगा और कौन सा इनफाइनाइट। अगर फाइनाइट है तो उसका क्या फाइंड करना बोला है, कार्डिनल नंबर। अगर आप जो ये लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर 2, ये वाला लेक्चर अगर देख रहे हैं तो इससे पहले वाला लेक्चर्स में हमने हर एक थ्योरी को डिटेल से पढ़ा है। कार्डिनल नंबर किसको बोलते हैं, फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या है, क्लस्टर फॉर्म क्या है, हर एक थ्योरी जो है इस टॉपिक का सेट्स का हमने वहाँ पर डिटेल से पढ़ाया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आप वो वीडियो देख लें, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कार्डिनल नंबर, ऑर्डर या फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं। तो काइंडली अगर यहाँ पे आपको नहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लेक्चर 1 देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे जो है पहला जो क्वेश्चन है ए जो है यहाँ पे क्या है, ए सेट इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। इट मीन्स दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो डैट इम्प्लाई एक्स इक्वल टू, ये इम्प्लाई क्या करेगा, रूट अंडर 9। तो रूट अंडर 9 मैंने एक्स प्लस माइनस 3, सिंस यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 3 लेंगे, क्यों, एक्स बिलोंग्स टू एन और -3 एक्स इक्वल टू -3 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। यहाँ पर देखो x का वैल्यू नेचुरल नंबर से है तो यहाँ पर 2 वैल्यू आया और स्क्वायर रूट करने से प्लस -3, यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव -3 नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो सेट है ए, ये सेट ए क्या हो गया, इक्वल टू 3, कितना एलिमेंट्स है इसमें, 1, यानी ये कौन सा सेट हो गया, सिंगलटन सेट इसको बोलते हैं जिसमें एक एलिमेंट होता है। तो ये हो गया इसका, ये क्या है, फाइनाइट सेट। ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट। देयरफॉर एन ऑफ ए, इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, 1। ये इसका हो गया आंसर्स। बी जो है बी ई इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -2 प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर -2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन x -2 -1 x -2 इक्वल टू 0। अब इसमें से अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x -2 x -1 इक्वल टू 0, डैट इम्प्लाई x2 आएगा और क्या आ जाएगा, x यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो x का 2 वैल्यू है 2 एंड 1, तो ये जो सेट है E, ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना, 2 और 1। ये कौन सा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। कैसा सेट है ये, फाइनाइट सेट। कैसा सेट है, फाइनाइट सेट। तो अब इसका कार्डिनल नंबर अगर निकालना होगा तो कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। ई यहाँ पे हो जाएगा 2, ये इसका हो गया कार्डिनल नंबर आंसर, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि फाइनाइट है तो कार्डिनल नंबर, अगर इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट का कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट हो जाए, उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते इसलिए। नेक्स्ट है सी में क्या है, एफ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज अ प्राइम नंबर। कैसा नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर है, प्रेम नंबर नहीं है, याद रखिएगा। हाँ, ये प्राइम नंबर है, प्रेम नंबर मत समझिएगा।
हाँ, अभी जो है लड़का लड़की लोग ज़्यादा प्रेम करता है, लेकिन ये प्रेम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इज अ प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर यहाँ पे है तो एक्स का मतलब एक्स बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, एन, एंड एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर पहले क्या होता है ये समझिएगा, ये समझिएगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब वो नंबर, एक ऐसा नंबर जो क्या होगा, वन का, वन से डिवाइड होगा, वन इसका मल्टीपल होगा, वन मल्टीपल होगा डिवाइड्स होगा, यानी वन मल्टीपल होगा, इट सेल्फ होगा, इट सेल्फ होगा, अपने आप से होगा, इट सेल्फ अपने आप का मल्टीपल होगा। ठीक है, मतलब और इसका कोई मल्टीपल पॉसिबल नहीं है, अपने आप से कटेगा और वन से कटेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। जैसे टू, टू एक क्या है, प्राइम, टू प्राइम है, उसके बाद थ्री एक प्राइम है, उसके बाद क्या है, फाइव एक प्राइम है, सेवन है, उसके बाद क्या हो सकता है, सेवन, उसके बाद हो सकता है इलेवन, नाइन नहीं है। देखिए नाइन जो है ऑड है, बट वो प्राइम नहीं, क्योंकि वो थ्री से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है और वन से भी कट रहा है। तो प्राइम नंबर होने का मतलब है कि वो अपने आप से ही कटेगा और वन का ही उसका मल्टीपल होगा, मतलब इट सेल्फ मल्टीपल और वन मल्टीपल, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। तो अब ये इस तरीके से चलते जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एन से, एक्स बिलोंग्स टू एन, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, इन्फानाइट। तो यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर भी क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, नंबर्स आर क्या क्या हो जाएगा, टू, थ्री, फाइव, इलेवन, थर्टीन, इस तरीके से चलते जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये बता रहा है ये जो सेट है ये क्या है, इनफाइनाइट है, एक सजडा, ये कैसा सेट है, इफ देयर हेंस, हेंस, हेंस इफ इज अ इनफाइनाइट सेट, कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, तो इसका कार्डिनल नंबर तो पॉसिबल नहीं, जो फाइनाइट है यहाँ पे बोल दिया, इफ दे आर फाइनाइट देन मेंशन देयर कार्डिनल नंबर, तो इनफाइनाइट का कार्डिनल नंबर पॉसिबल होता भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, जी का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। जी जो सेट है इसमें बोला क्या है कि एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर हैविंग द लेस देन 31 डेज, हैविंग लेस देन 31 डेज, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए जिसका एक्स रिप्रेजेंट करा मंथ को, एक ईयर के मंथ को, जिसमें कौन सा कितना दिन कम हुआ, जिसका जो जो मंथ जो है 31 डेज से क्या होता है, उसमें 31 डेज नहीं होता, मतलब 31 से कम डेज होता है, 28 हो सकता है, 29 डेज हो सकता है, 30 हो सकता है, 31 नहीं होगा, 31 से कम होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, पहला जो मंथ है उसका नाम है फरवरी, फेबररी, फेबररी जो मंथ से होता है वो क्या होता है, 30, 28 या फिर 29, 28 होगा, मतलब नॉन लीप ईयर में, लीप ईयर में क्या होगा, 29 होगा। उसके बाद है मार्च, उसके बाद मार्च भी नहीं है, उसके बाद अप्रैल है 31, मार्च जो है 31 डेज का होता है, अप्रैल जो होता है 30 डेज का होता है, उसके बाद मई, मई भी 31 डेज का होता है, उसके बाद मई नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा, जून, ठीक है, जुलाई भी 31 का होगा, उसके बाद अगस्त होगा, क्या होगा, अगस्त, अगस्त भी नहीं होगा, अगस्त भी 31 डेज का है, उसके बाद अगस्त, सितंबर, सितंबर, सितंबर में कितने दिन का होता है, 30 डेज का होता है, तो सितंबर पॉसिबल है, सितंबर, सितंबर पॉसिबल है, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर भी कितना होता है, 31 डेज का होता है, ये भी पॉसिबल नहीं, नवंबर, नवंबर 30 डेज का होता है, तो ये नवंबर, दिसंबर भी पॉसिबल नहीं, वो भी क्या होता है, 31 डेज का होता है। तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ मंथ्स आया, कितना मंथ पॉसिबल हुआ, तो यहाँ पर देखिए ये क्या काउंटेबल है, कितना मंथ्स है, 12 मंथ्स में इतना मंथ्स, 3 to 5 मंथ जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 31 डेज होता है, तो ये मतलब ये काउंटेबल है, हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट, ये कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट। अब देखिए यहाँ पे इसका कार्डिनल नंबर एन ऑफ जी अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो एन ऑफ जी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया, 5, यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, if s equal to x such that x is a
पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100, लेस देन 100, ठीक है, लेस देन 100 एंड पी जो सेट है वो क्या है, p इक्वल टू सेट p इक्वल टू x such that x is a prime number less than 20, less than 20, less than 20, then write n of s plus n of p, then write n of s plus n of p। देखिए ये जो सम्स है ये इम्पोर्टेंट सम्स है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये NCERT क्वेश्चंस हैं, ये NCERT क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये जो प्रॉब्लम है ये बेस होकर है, किसके ऊपर बेस है ये प्रॉब्लम, ये बता रहा है ये कार्डिनल नंबर पे क्या है बेस होकर है, या कार्डिनल नंबर बोलिए या फिर ऑर्डर ऑफ सेट पे बेस है, ऑर्डर ऑफ सेट या फिर कार्डिनल नंबर पे ये प्रॉब्लम क्या है बेस। ये जो बड़ा वाला जो सेट एस देख रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, ये जो सेट एस यू या जाई से हम लोग जो दिखाते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। तो यहाँ पे जो है ये एस क्या बता रहा है कि एक्स सच डैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल किसका मल्टीपल है, ये पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन क्या लेना हमको, लेस देन 100। इसका मतलब क्या हो गया, एस पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 3 6 उसके बाद 9 उसके बाद 12 उसके बाद 15 इस तरीके से जाएंगे। अब देखो लेस देन 100 तो 100 से पहले 99 एक नंबर आता है, 99 देखो 99 जो होता है वो क्या है, 3 से क्या है डिविजिबल है, देखो 3 या 3 यानी कट रहा है कम्प्लीटली, मतलब ये 99 क्या है 3 का मल्टीपल हो गया, तो ये सेट एस बना। उसके बाद हम लोग जाएंगे पी सेट की तरफ जाएं, तो पी यहाँ पे क्या बोला, एक्स सच डैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। देखिए ये अभी बताया प्राइम नंबर, जिसको प्रेम बोल समझना मत, प्राइम नंबर प्रेम मत समझना, ये प्रेम नंबर नहीं है भैया, ये प्राइम नंबर है। लेस देन क्या हो जाएगा, लेस देन 20, ठीक है, ये प्रेम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, याद रखिएगा ये प्रेम नंबर नहीं है। प्रेम नंबर मैथ्स में 1 हो सकता है और 1 हो सकता है, क्योंकि वन इंडिविजुअल को ही लाइक करेगा, तो मतलब प्राइम नंबर मैथ्स में अगर हम मेरे हिसाब से प्राइम नंबर तो एक अलग नंबर है, अगर प्रेम नंबर बोलेंगे, प्रेम नंबर अगर बोलेंगे कोई नंबर को तो वो 1 है, और 1 1 मिल के क्या बना देगा 11, नहीं यहाँ पर बनाएगा 2, यानी एक लड़का और एक लड़की मिलके क्या बनेगा, एक कपल्स को हमेशा पेयर्स में बोलते हैं, इसलिए ये बना 2, तो प्रेम नंबर ये होगा, प्राइम नंबर है ये, याद रखिएगा। ये ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, ये रियल में है कि नहीं ये पता नहीं, ठीक है। यहाँ पे आइए, प्राइम नंबर लेस देन 20, देखिए यहाँ पे इसका मतलब होगा पी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स सच डैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का मतलब हमने बताया था कि वो नंबर जो जिसका मल्टीपल 1 होगा, या फिर वो अपने आप से ही उसका खुद सेल्फ मतलब इट सेल्फ ही क्या होगा, वो मल्टीपल होगा। तो जैसे यहाँ पे पॉसिबल है 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 3 जो है, 4 जो है 4 नहीं होगा, 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद क्या है 11 है, 7 11, उसके बाद क्या है 13 है, उसके बाद कितना है 17 है, उसके बाद कितना है 19 है। अब 20 के बाद नहीं, 20 नहीं, 20 इसके बाद हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो 23 बड़ा है, लेस देन 20 लेना हमको, तो यहाँ पे ये लेंगे। तो ये सारा क्या हो गया, एस और पी का हम लोग निकाल लिया रोस्टर फॉर्म, ये दिया हुआ था किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में, हमने इसको रोस्टर या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर या फिर इसको हम लोग जो है किसमें टेबुलर फॉर्म में लिखा। अब इसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल देंगे, कार्डिनल नंबर,
क्या निकालेंगे, कार्डिनल नंबर। तो एन ऑफ एस मतलब यहाँ पे काउंट काउंट करेंगे अगर 1 2 3 4 इस तरीके से, तो मतलब कि देखिए 99 यहाँ पे होगा। मल्टीपल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 99 पे। तो कितना नंबर ऑफ यहाँ पे एलिमेंट्स है, इसको कैसे काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको देखिए, आखिरी वाला जो नंबर, जब भी ऐसा प्रॉब्लम रहेगा इसको काउंट कैसे करेंगे, तो आखिरी वाला नंबर कितना 99, यहाँ पे पहला नंबर कितना है 3, तो इसको डिवाइड करके चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 33। ये क्या हो रहा है 33, तो इसमें मतलब कि कितना आया डिवाइड में, पहला टर्म को आखिरी वाला टर्म से डिवाइड दिया, कितना पॉसिबल आया 33 आया रिजल्ट। तो मतलब इसमें नंबर ऑफ कितना एलिमेंट्स होगा 33। यहाँ पे देखो इसको तो हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितना है 8। एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, एन ऑफ पी कितना हो जाएगा, यहाँ पे एन ऑफ पी हमने यहाँ पे भूल हो गया, एन ऑफ पी इक्वल टू 8। एन ऑफ एस हो गया 33, एन ऑफ पी हो गया 8। तो अब इसको हम लोग निकालना, हम लोगों को क्या है, हम लोगों को फाइंड करना एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ पी क्या होगा। तो एन ऑफ एस मेरे पास है 33 प्लस 8 कितना हो गया 41। ये इसको ऐड करने से कितना आया 41, ये हो गया आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। Let set A equal to x such that x is a letter in the word George, George, George Cantor, George Cantor, George Cantor and B set जो है set B equal to x such that x is a vowel in the word George Cantor, ठीक है, जॉर्ज कैंटो, ठीक है। यहाँ पे देन फाइंड करने बोल रहा है, देन नंबर 1 फाइंड क्या करना है, नंबर 1 फाइंड करना है, राइट द सेट इन रोस्टर इन tabular 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 फॉर्म टेबुलर फॉर्म का ही दूसरा नाम होता है रोस्टर फॉर्म, याद रखिएगा। स्टेट एन ऑफ ए एंड एन ऑफ बी, एन ऑफ बी एन ऑफ ए, मतलब यहाँ पे कार्डिनल नंबर को लिखना है। उसके बाद दूसरा है राइट द नंबर ऑफ सबसेट, राइट द नंबर ऑफ सबसेट्स राइट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए राइट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। फोर्थ में है राइट द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देखिए फिफ्थ में क्वेश्चन है इसमें, राइट द पावर सेट्स, ये नहीं होगा क्योंकि पावर सेट ही का मतलब तो ये मिस्टेक कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक। और ये हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है कि 2 सेट दिया हुआ है, ये जो सेट डिफाइंड है ये एक्चुअल में डिफाइंड है सेट बिल्डर फॉर्म में या रूल मेथड में। बी सेट जो डिफाइंड है ये भी डिफाइंड है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड में। तो इसको बोला है राइट डाउन इन द टेबुलर फॉर्म में लिखिए। उसके बाद बोला है इसका कार्डिनल नंबर बताइए, सेट ए का सेट बी का। उसके बाद बोला राइट डाउन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए में कितना नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल है उसको बताइए। उसके बाद राइट डाउन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी सेट का जो प्रॉपर सबसेट बताइए। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कीजिए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से ये आ सकता है एग्जाम्स में। ठीक है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला जो प्रॉब्लम्स, पहला जो क्वेश्चन सेट जो है उसको लिखते हैं हम लोग। गिवन क्या क्या है, एक्स ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ वर्ड क्या वर्ड है, जॉर्ज 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 गलत बोले, जॉर्ज कैंटर कैंटर ठीक है, जॉर्ज कैंटर। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, मीन्स रास्टर फॉर्म में बोला है, तो रास्टर फॉर्म में लिखने का मतलब क्या, राइट इन द टेबुलर फॉर्म या वही रास्टर फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका इन 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 टेब्यूलर फॉर्म ऑफ सेट ए इज ए इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं G.E.O.R.G.E, इसके बाद C.A.N.T.O.R, जॉर्ज कैंटर्स। ये हो गया हमारा पहला सेट। बी सेट को भी अगर हम, बी सेट यहाँ पे क्या बोला है, टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब बी सेट को लिखेंगे। बी सेट बोल रहा है कि एक्स इज अ वॉवेल इन द वर्ड जॉर्ज कैंटर। तो एक्स इज अ एक्स सच दैट एक्स इज अ vowel in the word George Cantor। जॉर्ज कैंटर वर्ड में वोवेल कौन कौन सा, तो देखिए वोवेल्स A-E-I-O-U होता है इंग्लिश में A-E-I-O-U। तो यहाँ पे हम लोग का बी जो है इन रोस्टर, इन टेबुलर, रोस्टर बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है, एक ही नाम है, एक ही है, इन टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट बी इज बी इक्वल टू वॉवेल्स। यहाँ पे कौन कौन सा है, ई वॉवेल्स है, ओ वॉवेल्स है, ठीक है, ए वॉवेल्स। अब देखो रिपीट है इसमें बहुत बहुत बार, तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं ए, ले सकते हैं ई और ओ। रिपीटेशन दो बार लिखा हो तो हम लोग एक ही बार लेंगे, ए ई ओ, ठीक है। और नहीं, ए ई आई ओ यू होता है, ओ यू, ए ई आई नहीं है यहाँ पे ए ई ओ है, तीन है जहाँ पे और नहीं है। तो ये हो गया इसका आंसर्स, ये हो गया इसका पहला होगा क्वेश्चन। हम लोग पहला वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग कंप्लीट कर लिया, टेबुलर फॉर्म में दोनों सेट को लिख दिया। देखिए हमसे एक मिस्टेक हुआ है, सेट ए हम जब लिखा तो वहाँ पे हमने रिपीटेशंस लिख दिया है। सेट ए जहाँ पे है जॉर्ज कैंटर हम लोग अभी लिखा है, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। G.E.O.R फिर जी होगा, तो फिर जी नहीं लिखाएगा क्योंकि रिपीटेशंस नहीं लेना, दो बार नहीं लेना। फिर ई है उसको छोड़ देंगे क्योंकि ई है यहाँ पे, सी लेंगे यहाँ पे, उसके बाद ए लेंगे, उसके बाद एन लेंगे, उसके बाद टी लेंगे, ओ फिर नहीं लेंगे, आर भी नहीं लेंगे। तो ये होगा सेट, उसको ठीक कर लीजिए, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गया है। तो ये रोस्टर फॉर्म में ये आएगा, वहाँ पे जो हमने लिख दिया पूरा लिख दिया, रिपीट कर दिया एलिमेंट्स को, रिपीट मत कीजिएगा, रिपीट नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, इसका कार्डिनल नंबर एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 7, तो एन ऑफ ए 7। एन ऑफ बी में अभी हम लोग ने निकाला था, बी सेट में 3 आएगा, ए ई ओ, तो मतलब कितना एलिमेंट था बी सेट, अभी यहाँ पर लिखा था ए ई ओ, तो ये 3 है इसमें, 1 2 3 कितना एलिमेंट है 3। तो ये इसका क्या हो गया, सेकेंड वाले का आंसर्स हो गया, सेकेंड वाला भी डन हो गया। तीसरा क्या है, राइट डाउन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए का नंबर ऑफ सबसेट बोला है। तो नंबर ऑफ सबसेट एक्चुअल में हम लोग निकालते कैसे हैं, तो तीसरा जो प्रॉब्लम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए में कितना है एलिमेंट्स है, ए में एलिमेंट्स कितना है, तो अभी लिखा था G.E.O.R, उसके बाद सी, उसके बाद A.N.T है ना, ये था मेरा कितना एलिमेंट्स था, 7 था एलिमेंट्स। कितना एलिमेंट था, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 7 1 8, कहीं पे गलती किया क्या, G.E.N.T.O.R। इससे पहले हमने कितना आंसर लाया, इससे पहले हमने कितना लिया था 8 हो रहा है यहाँ पे, इससे पहले हम लोग कितना लिख दिया था, एन ऑफ 7 लिख दिया था, वहाँ पे मिस्टेक हुआ, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है। एन, इससे उसको ठीक कीजिए, एन ऑफ ए जो वहाँ पे हमने भूल से 7 लिखा, काउंट करने में गलती हुआ, 8 होगा वहाँ पे, 8 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सबसेट डिफाइन करना, तो देयरफॉर नंबर ऑफ
सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पे पावर m, और m का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन हर सेट। m का मतलब होता है, m डिनोट करता है कि सेट में जितना एलिमेंट्स है वो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है सेट में, m 8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पे पावर 8, 2 पे पावर 8, 2 पे पावर 8, इट मीन्स डैट 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो जो आएगा वो इसका क्या होगा, आंसर्स होगा, जो आएगा वो क्या होगा, इसका आंसर्स होगा। मतलब 256 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से मेरे ख्याल से 256 करके देखो, कर 2 पे पावर 3 रखने से 8, 2 पे पावर 3 8, 8 8 कितना हो गया 64। अब ये हो गया 2 पे पावर 6, फिर 2 पे पावर 4, यानी 64 इंटू 2 पे पावर 2 पे पावर 2 रखने से 4, 64 16, 24 और 2 1 कितना हो गया 25, यानी 256। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 256, ये इसका हो गया आंसर्स। तो ये इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट निकालने का, या पावर सेट एक ही बात है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो 4 नंबर में नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बी में कितना एलिमेंट्स है, 3 है, ए है, ई है, ओ है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 3 है, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ बी, तो बी में कितना एलिमेंट्स है, प्रॉपर सबसेट 2m-1 करना पड़ेगा, 2 पे पावर m-1, m का भी बताया नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो गिवन सेट होता है कितना है, यहाँ पे 3 है, 2 पे पावर 3-1, 8-1 मतलब कितना आया 7, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, 1 2 3, बी सेट इक्वल टू 2 4, 2 4, एंड सी सेट इक्वल टू, सी जो सेट है वो इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड ऑल द सेट्स, फाइंड ऑल सेट्स, ऑल सेट्स एक्स सच डैट, इस तरीके से देखिए हम सच डैट को एच डॉट टी लिखते हैं, ठीक है, सच डैट, एस फॉर सच, टी फॉर डैट, सच डैट, ठीक है, शॉर्ट में सच डैट ए जो है मेरा पहला जो क्वेश्चन से ए नहीं 1, पहला जो क्वेश्चन, एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए, एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए एंड x is a subset of b, x is a subset of b। दूसरा जो क्वेश्चन है इसका, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है x is a x is a subset of c, ठीक है, सबसेट ऑफ c, बट x is not subset of a। ये दो क्वेश्चंस फाइंड करना है। पहला क्वेश्चंस बोला है x को फाइंड कीजिए, क्या फाइंड कीजिए, फाइंड ऑल सेट x सच दैट x is a subset of a and x is a subset of b, x is a subset of a and x is a subset of b। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले फाइंड करते हैं। यहाँ पे सेट ए है, कितना है 1 2 3, बी कितना है 2 2 एंड कितना है यहाँ पे 2 4। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए और बी ही है, पहला वाला जो सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे ए और बी पे ही काम करना, सी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा, सी दूसरा में इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए सबसेट्स ऑफ ए आर, क्या क्या पॉसिबल है देखो, सबसेट ऑफ सेट कर दो, सेट ए आर क्या क्या है देखो, पहला सबसेट इसका 5 बनेगा, बताया था 5, यानी 5 मतलब एम्प्टी सेट या सबसेट ऑफ ऑल सेट, तो पहले भी बताया हुआ लेक्चर, पहला लेक्चर में बताया, लेक्चर 1 में बताया है। उसके बाद देखिए इसमें कितना पहला एक एलिमेंट्स, ये भी एक इसका सबसेट, 2 भी, 3 भी इसका क्या बन सकता है, सेट 3 भी एक सबसेट। उसके बाद 1 2 बन सकता है, उसके बाद 1 3 बन सकता है, उसके बाद 2 3 बन सकता है, तो कितना पॉसिबल आया 7, यहाँ पे 7, और एक पॉसिबल है, एक सेट अपने आप का भी क्या होता है, एक सबसेट होता है। अब देखिए ये हो गया, उसके बाद सबसेट ऑफ बी लिखते हैं हम, सबसेट्स ऑफ बी, बी आर, तो यहाँ पर सबसेट ऑफ बी आर
क्या क्या है, 5 बन सकता है यानी एम्प्टी सेट, और क्या बन सकता है, 2 बन सकता है, उसके बाद 4 बन सकता है, उसके बाद क्या बन सकता है, 2 4 बन सकता है ना, 2 4 बन सकता है। एक सेट अपने आप का भी होता है, सबसेट होता है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में बोला है एक जो है सबसेट है ए का भी, और एक जो सबसेट है बी का भी, माने दोनों में, मतलब ए कंटेन each element of x, बी भी कंटेन कर रहा है each elements of x, तो दोनों में होगा, मतलब यहाँ का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो x में, ये कहने मांग रहा है, मतलब इन दोनों में जो इंटरसेक्शन करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आएगा दो सेट में, वही क्या है x में, यही बोलने मांग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर द सेट x इज x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, 5 होगा कॉमन है देखो, और क्या है 2, 5 और क्या है 2, बाकी कुछ है, बाकी इसमें 4 नहीं है, 4 नहीं, 2 4 इसमें भी नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ 5 आ जा रहा है, 5 और 2 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 5 और 2 आ रहा है, 5 एक सेट है, ठीक है, 5 और क्या हो जाएगा 2, 5 हो सकता है, 5 और सेट 2, नहीं सॉरी हम गलत बोल रहे हैं, यहाँ पे तो 2 एक सेट है, एक्स इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे द, क्या यहाँ पे फाइंड एक्स, फाइंड ऑल सेट एक्स, एक्स का ऑल सेट, देयरफॉर रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे हम गलत लिख रहे हैं, यहाँ पे रिक्वायर्ड सेट एक्स इक्वल, रिक्वायर्ड सेट ऑफ एक्स आर क्या क्या है देखो, पहला है 5 सेट फाइंड हो सकता है, और दूसरा क्या है 2 सेट, ठीक है, ये इसका क्या हो गया आंसर्स। दूसरा केस में हम लोग देखेंगे इसका क्या है, दूसरा केस सेकेंड वाला हम लोग सॉल्व करेंगे, सेकेंड प्रॉब्लम। तो सी यहाँ पे क्या क्या है, सी सेट इक्वल टू क्या क्या है, 1 2 3 4, तो सबसेट ऑफ सी, सबसेट्स ऑफ सी, सेट सी आर क्या क्या है, 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, उसके बाद 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उसके बाद सेट 4 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, उसके बाद 2 3 हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है 3, सेट 3 4 हो सकता है, 3 4, उसके बाद क्या हो सकता है 1 1 2 3 हो सकता है, ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है 2 3 4 हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा 1 3 4 हो सकता है, उसके बाद देखो 1 3 4, उसके बाद 1 2 4 हो सकता है, 1 2 4 हो सकता है, ठीक है, ये सारा जो है सबसेट है किसका बनेगा, ये सारा जो सबसेट किसका बनेगा, सी सेट का। देखिए इसमें कितना एलिमेंट्स है 4, 2 पे पावर 4 रखने से कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 4 रखने से हो जाएगा 16, नंबर ऑफ सबसेट इसका पॉसिबल कितना 16 है, एक दो, हम लोग यहाँ पे कितना फाइंड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अब ये और तीन जो है इसका पॉसिबल, क्या क्या तीन पॉसिबल है, हम लोग यहाँ पे इसको भी ले सकते हैं, जैसे 1 2 4 लिया, तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 4, तो हम लोग ले चुके हैं, 2 4 लिया है, 2 4, 2 4 पॉसिबल है, 2 4, 2 4 भी ले सकते हैं, उसके बाद क्या ले सकते हैं 2 4, और 1 3, 1 3 भी ले सकते हैं, 1 3, 1 3 इसका पॉसिबल सबसेट है, और क्या पॉसिबल्स है, और पॉसिबल्स है यहाँ पे 1 4 पॉसिबल है, 1 4, 1 4 भी पॉसिबल्स है, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, टोटल कितना इसका सबसेट निकाल लिया हम लोग 16, टोटल इसका 16 सबसेट होता है, यहाँ पे हम लोग ने डिफाइन किया। अब यहाँ पे देखिए एक बोल रहा है एक्स इज अ सबसेट ऑफ सी बट एक्स इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, एक्स इज सबसेट ऑफ सी बट एक्स इज नॉट अ सबसेट ऑफ, अब देखिए सेट ए यहाँ पे देखना होगा, सेट ए का सबसेट क्या था, सबसेट्स ऑफ ए आर कितना था, आई क्या था 5 था पॉसिबल, और क्या पॉसिबल है इसका 1 पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है 2 पॉसिबल, 3 पॉसिबल है, 1 2 पॉसिबल है, 1 3 पॉसिबल है, ठीक है, 1 3 पॉसिबल है,
ठीक है, 1 3 पॉसिबल था। उसके बाद देखो 1 2 हो गया, 2 3 भी एक पॉसिबल सबसेट है। उसके बाद एक सेट अपने आप का भी क्या होता है, सबसेट होता है। तो यहाँ पे कितना, एक है। अब यहाँ पे बोल रहा है एक्स इज अ सबसेट ऑफ सी, एक जो है सबसेट है, एक्स का हर एक एलिमेंट सी में है, ठीक है, लेकिन एक्स इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, मतलब एक एक्स का हर एक एलिमेंट ए में नहीं है। तो मतलब यहाँ पे हम लोग निकालना क्या है एक्चुअल में, जो एलिमेंट ए में है, जो एलिमेंट ए में है और सी में कॉमन है, मतलब यहाँ पे निकालना है सी डिफरेंस ऑफ ए, सी डिफरेंस ऑफ ए इक्वल टू एक्स है। मतलब एक्स का जो वैल्यू है वो सी और ए का डिफरेंसेस में मतलब जो एलिमेंट ए एलिमेंट ए का जो एलिमेंट सी में है उसको हटा देना है, क्या करना, रिमूव कर देना। तो यहाँ पे क्या क्या रिमूव होगा देखिए, तो यहाँ पे रिमूव जो होगा वो होगा पहला पहला जो रिमूव होगा वो है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये नहीं लेंगे, 5 हट जाएगा, 1 हट जाएगा। देखिए उसके बाद 2 भी हटेगा, 2 भी नहीं ले आएंगे, 3 है, 3 भी नहीं जाएगा, 4 यहाँ पे नहीं है, 1 2 है, 1 2 यहाँ से हटेगा, 1 3 है, वहाँ पे 1 3 है, यस 1 3 भी है, ये भी हटेगा। उसके बाद 2 3 है, 2 3 भी यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ऐसे काटना नहीं, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि पेपर में जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा काट काट लेंगे, काटना नहीं, ये समझाने के लिए, इसको रिमूव करें यहाँ पे दिखाने के लिए, समझाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 1 2 3, 1 2 3 ये भी हट जाएगा। यहाँ बचा क्या क्या देखो तो, क्या क्या बच गया, जो बच जाएगा वही क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ यानी एक्स का रिक्वायर्ड 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 सेट ऑफ सेट्स फॉर एक्स इक्वल टू क्या क्या है देखो, यहाँ पे 4 हो सकता है, सेट 4, सेट यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4, उसके बाद कितना हो जाएगा 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पे 1 3 4, उसके बाद यहाँ पे क्या है 1 2 4, उसके बाद क्या है 2 4, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 1 4 सेट। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर्स, ये हो जाएगा आंसर्स, क्लियर। टू फाइनाइट सेट्स टू फाइनाइट सेट्स have m and k elements, m and k elements, m and k elements, if the total number of if the total number of subsets of of the first set of the first set is 56 than more than the total number of number of subsets of set B of the second set of the second A भी यहाँ पे नहीं बोला है, of the second set then find then find क्या फाइंड करना है, find the values of find the values of m and k m and k। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, ये है एनसीईआरटी, इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कार्डिनल नंबर पे बेस्ड है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि दो फाइनाइट सेट्स हैं, फाइनाइट सेट में काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, उसमें एलिमेंट्स पहला जो सेट है उसमें m एलिमेंट्स है, दूसरा में क्या है k है। अब बोले तो पहला जो सेट का जो कार्डिनल नंबर ऑफ सबसेट जो बने मतलब कार्डिनल जो नंबर है पहला सेट वो क्या 56 ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ सबसेट जो बनाएगा दूसरा सेट, मतलब इसमें जितना नंबर ऑफ पावर सेट इसका जितना बनेगा पहला सेट्स का दोनों का डिफरेंसेस कितना दिया हुआ 56। हमको फाइंड क्या करने बोला है, वैल्यूज ऑफ m एंड k, वैल्यूज ऑफ m एंड k, ठीक है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो सपोज करते हैं लेट a एंड b
two finite sets having m and k elements respectively। ठीक है, मान लिया पहला सेट में क्या है m एलिमेंट्स और दूसरा सेट में क्या है k एलिमेंट्स। पहला सेट में m और दूसरा सेट में k एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर n ऑफ a, इसका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट बोला ना, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितना है 2 पे पावर m, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स कितना m ही है तो m हो गया। दूसरा देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कौन सा सेट b, इस पे क्या है टोटल ऑफ एलिमेंट्स कितना k है तो यहाँ पे k हो जाएगा 2 पे पावर k। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोनों का डिफरेंसेस कितना दिया हुआ है तो 2 पे पावर m माइनस 2 पे पावर k इक्वल टू दिया हुआ 56। तो देखो अगर हम 56 को इस तरह से, ये थोड़ा सा लॉजिकल 56 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 64 माइनस ऑफ 8 इक्वल टू 56 देखो आ जाएगा। सर ऐसा क्यों कर, देखो कारण है इसका, सर सम्स हो जाएगा इजली। यहाँ पे हम लोग ऐसे 64 माइनस 8 हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर m 2 पे पावर k, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 2 पे पावर 6 2 पे पावर 6 नहीं 2, हाँ 2 पे पावर 6 मतलब 64 2 पे पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 2 पे पावर क्यूब मतलब कितना होता है 2 पे पावर क्यूब मतलब 8 बस 16 होगा 6 रखने से ये हो जाएगा 64। ठीक है 2 पे पावर 3। अब यहाँ पे देखो बाई इक्वेटिंग वी गेट यहाँ पे m का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 और k का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ये m को देखो m के जगह पे क्या है 6 है और k के जगह पे क्या है 3, इक्वेट कर दो यहाँ पे क्या हो गया m का वैल्यू 6 k का वैल्यू 3, ये हो गया आंसर्स। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया चैनल्स का जो लिंक है वो व्हाट्सअप का और टेलीग्राम का, आप वहाँ पे हमको फॉलो कीजिए। अगर किसी कोई डॉट प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, हम उसका इंस्टेंटली रिप्लाई देंगे। थैंक यू।